न्यूज नेशन। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर मंत्रिमंडल के साथ बैठक का सीएम योगी की बैठक, कैबिनेट मंत्रियों के साथ राज्य मंत्री भी मौजूद रहे और चुनाव परिणाम को लेकर हुआ गहन मंथन। मंत्रियों के कामकाज को लेकर भी चर्चा हुई है। बता दें आपको लखनऊ से बड़ी जानकारी, जहां पर मंत्रिमंडल के साथ में बैठक हुई है। सीएम योगी भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। उन्हीं के नेतृत्व में ये बैठक, कैबिनेट मंत्रियों के साथ राज्य मंत्री भी मौजूद रही है। चुनाव परिणाम को लेकर गहन मंथन हुआ है और मंत्रियों के कामकाज को लेकर भी चर्चा हुई है। तो जिस तरीके से लोकसभा चुनावों में बीजेपी का जो रिजल्ट आया है, उनको लेकर लगातार बीजेपी में मंथन चल रहा है और ऐसे में मंत्रिमंडल के साथ अब उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की बैठक हुई है। तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स में मौजूद रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया है। मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल होने पहुंचे मंत्री संदीप सिंह का कहना है, हमने सरकार बनाई है, साथ ही लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को लेकर समीक्षा जरूर की जाएगी। और इस वक्त मेरे साथ मंत्री संदीप सिंह जी हैं। संदीप जी, बीजेपी जिस तरीके से हारी है चुनाव, क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या वजह है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि हमें ये कहना उचित होगा कि चुनाव हारे हैं। यूपी की हमारे जो अपेक्षा हम लोगों ने करी थी उस अपेक्षा पे नहीं है, लेकिन पार्टी ने अभी भी एक जनादेश हासिल किया और पार्टी ने सरकार बनाई है। मोदी जी के नेतृत्व में हमने तीसरी बार सरकार बनाई है। हम लोगों को इस पे एक बार सब लोगों को बैठ करके चर्चा करनी है और जो पार्टी के अंदर जो भी हम सब लोगों को जो भी काम छूट गए, जो भी चीजें रह गई, इस तरह का जनादेश है, उस पर हम सब लोग काम करेंगे। आपको लगता है भीतर खाती? देखिए, इस पर अभी कुछ भी कहना जल्दी होगा। ठीक है, तो देखिए संदीप सिंह जो कि बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, उनका ये कहना है कि इसकी समीक्षा होगी। वीडियो जर्नलिस्ट बकराना के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। दिल्ली में सीडब्ल्यूसी की बैठक से पहले हमारे सहयोगी मोहित ने यूपी प्रभारी अविनाश पांडे से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। मेरे साथ उत्तर प्रदेश के प्रभारी महासचिव अविनाश पांडे जी हैं खास बातचीत के लिए। किस तरीके से उत्तर प्रदेश के इस प्रदर्शन के बाद आप सीडब्ल्यूसी की बैठक में जा रहे हैं, क्या एजेंडा रहेगा? देखिए, यूपी की जनता ने जो आशीर्वाद और समर्थन गठबंधन को और विशेष रूप से राहुल जी की उस त्याग और तपस्या को दिया है, स्वाभाविक रूप से यूपी की जनता इसके लिए आभार के पात्र है। और 11 जून से और 15 जून पूरे उत्तर प्रदेश में एक आभार यात्रा निकाली जाएगी, जहां पर जनता का आभार व्यक्त करते हुए हमारे कैंडिडेट और संगठन के लोग जनता के बीच में जाएंगे। आज सीडब्ल्यूसी में स्वाभाविक है कि जीत के बाद की यह पहली सीडब्ल्यूसी है और आगे किस प्रकार से जो विपक्ष की जिम्मेदारी जनता ने, देश की जनता ने दी है, उसे कैसे बखूबी और मजबूती से हम निभा सकते हैं, उस पर कार्य किया जाए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और आपने भी बहुत मेहनत की पूरे प्रदेश में और सीडब्ल्यूसी की बैठक है, क्या आपको लगता है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बनना चाहिए? देखिए, देश की जनता ने राहुल जी को जो आशीर्वाद दिया है, वो तो निश्चित रूप से उनकी आवाजों को बुलंद करने के लिए एक नेतृत्व उनको मिला है और लोकतंत्र के और लोकसभा के एक विपक्ष की भूमिका जो भी वो निर्णय सीडब्ल्यूसी ले, लेकिन देश जाता है कि राहुल गांधी जी इस भूमिका को निभाएं। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी को पूर्ण बहुमत में आने से रोका है। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? ये पूरे देश की जनता की भावना है और उत्तर प्रदेश ने उसमें लीड लिया। उत्तर प्रदेश ने खुलकर अपनी भावनाओं को व्यक्त किया और मैं समझता हूं कि लोकतंत्र के लिए यही सही था, जहां पर एक समझौते के साथ में जनता की भावनाओं को समझते हुए अलोकतांत्रिक गतिविधियां जो हैं उसमें रुकावट करना आवश्यक था। और संविधान पर एक बड़ा जो प्रश्न खड़ा हुआ था, मैं समझता हूं कि आज इस नतीजे से संविधान सुरक्षित हुआ है और उसे और हम मजबूत करेंगे। अविनाश पांडे जी थे मेरे साथ। जयराम यादव के साथ मोहित राज दुबे। लखनऊ में सीएम योगी ने अपने सभी मंत्रियों के साथ लोकसभा चुनाव परिणामों को लेकर मंत्रणा की है। बैठक के बाद मंत्री कपिल देव अग्रवाल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने, देखिए। मुख्यमंत्री की मंत्रियों के साथ बैठक खत्म हो चुकी है और इस वक्त मेरे साथ मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी हैं। कपिल देव जी, बैठक खत्म हो चुकी, क्या रहा एजेंडा बैठक? श्री जितिन प्रसाद जी को शुभकामनाएं दी गई, अनु वाल्मीकि जी को शुभकामनाएं दी गई। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री बन रहे हैं, कल शपथ लेने वाले हैं, उनको, उनके मंत्रिमंडल को, एनडीए को, सबको शुभकामनाएं दी गई। निश्चित रूप से एक बड़ी जीत हमारी हुई है। श्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार जनता ने अपना आशीर्वाद देने का काम किया है प्रधानमंत्री के रूप में। हम सभी के लिए बहुत प्रसन्नता है और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मंत्रियों की समीक्षा, उनकी बातचीत, उनकी परफॉर्मेंस बढ़िया हो, आने वाला समय और अधिक चैलेंजिंग मानते हुए अपने विभाग के प्रति, अपने जनपद के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति और जिन जनपदों के प्रभारी मंत्री हैं उनके प्रति हमारी जवाबदेही अधिक हो, जनता से सीधा हमारा संवाद और अधिक बढ़े,
ऐसा निर्देश मुख्यमंत्री द्वारा दिया। सीटें जो कम हुई उस पर भी बातचीत? वो विषय नहीं, सबको मालूम है सीटें कम हुई है, उसकी जवाबदेही कहीं ना कहीं हमारी, हम सबकी, सब साथियों की है, पार्टी की है, संगठन की है, और उसको भी हम ठीक करने का काम करें। तो मेरे साथ मंत्री कपिल देव अग्रवाल थे। देखा जाए तो मुख्यमंत्री ने आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी, चूंकि हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जो सीटें हैं अप्रत्याशित रूप से कम हुई, माना जा रहा है कि उसको लेकर भी इस बैठक में बातचीत हुई और आगे किस तरीके से संगठन को मजबूत करने के साथ साथ सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं के जरिए एक माहौल तैयार किया जाए ताकि 2027 में बीजेपी एक बार फिर से चुनाव जीत सके। इन तमाम चीजों को लेकर आज की बैठक में बातचीत हुई। वीडियो जर्नलिस्ट बकराना के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। सीएम योगी ने आज मंत्रिमंडल के साथ लखनऊ में बैठक की है। इस दौरान बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे एसबी-एसपी अध्यक्ष ओपी राजभर ने कहा कि बीजेपी हारी नहीं है, बल्कि हमने अपना लक्ष्य हासिल किया है, जो पीएम मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने का था। इस वक्त मेरे साथ ओम प्रकाश राजभर जी हैं। सर नहीं सर, सिर्फ दो सवाल। बीजेपी आधी सीट हार गई, सर क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी आधी सीट हार गई। कहाँ हारी है महाराज? क्या झूठ बोल रहे हैं आप लोग? अरे देखिए, एक लक्ष्य था देश में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बनाना, एक लक्ष्य था ना। पहला लक्ष्य हम लोगों ने हासिल किया। एनडीए गठबंधन ने कल विधिवत माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव भी पास कर दिया। अब कहाँ दिक्कत है? आपकी बेटे चुनाव हार गए, आज कुछ सीट पर भीतर घात हुई है। अरे कहीं कुछ नहीं, ये लड़ाई है जनता है। जनता ने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनादेश दिया है। 9 तारीख को शपथ होने जा रही है, आप भी सादर आमंत्रित हैं। ठीक है, तो देखिए मेरे साथ ओम प्रकाश राजभर थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि एनडीए तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है और सीटें जरूर कम हुई है, लेकिन इसकी समीक्षा की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट बकराना के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। लखनऊ में मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल होने पहुंचे दानिश आजाद अंसारी और सूर्य प्रताप शाही से न्यूज स्टेट संवाददाता अविनाश ने बात की। दोनों ही नेताओं ने कहा कि एनडीए ने फिर सरकार बनाई है, विकास के लिए आगे भी काम करते रहेंगे। इसके अलावा लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को लेकर समीक्षा की बात भी कही। इस वक्त मेरे साथ दानिश आजाद अंसारी जो सरकार के मंत्री हैं जुड़ चुके हैं। मंत्री जी, बीजेपी आधी सीटें हार गई, कहा जा रहा है कि मुसलमान ने एक भी वोट नहीं किया बीजेपी। देखिए, एनडीए ने फिर से तीसरी बार सरकार बनाई है। कल शपथ ग्रहण का दिन है। निश्चित तौर पर हम सबका साथ सबका विकास का जो नारा है प्रधानमंत्री जी का, उस नारे को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में अगर अल्पसंख्यक समाज की बात की जाए तो इनके विकास से जुड़े तमाम मुद्दों पे हम समीक्षा करेंगे और निश्चित तौर पर अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए जो भी चीज जरूरी है वो चीज हमारी योगी और मोदी सरकार जरूर सुनिश्चित करेगी। एक बात तय है कि अल्पसंख्यक समाज का अगर सच्चा हितैषी कोई है, जिन्होंने शिक्षा के, उनके विकास के, उनके तरक्की के, उनके रोजगार के लिए कोई काम किया है, तो ये हमारी मोदी और योगी ही सरकार है और हम उनका विश्वास पे और खरे उतरने के लिए आगे और मजबूती से काम करेंगे। बलिया बीजेपी बहुत बुरी तरीके से हार गई, इस पर क्या कहना चाहेंगे, चूंकि आपका गृह जिला है? देखिए, हमारा जो है कि वहां भीतर घात भी हुई, इसकी समीक्षा की जाएगी और बलिया हम नहीं जीत पाए, लेकिन बलिया के विकास को और पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश के विकास को हम पूरी ईमानदारी से सुनिश्चित करने का काम करें। तो दानिश आजाद अंसारी थे और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी हैं। सर, बीजेपी आधी सीटें हार गई, क्या कहना चाहेंगे यूपी में? देखिए, हम लोगों ने पूरी कोशिश किया है और कुछ समीकरण इस तरीके के बन गए जिसकी वजह से जितना परिणाम अपेक्षित था नहीं हो पाया है, लेकिन भीतर घात भी हुई है क्या सर? ये अभी नहीं कहा जा सकता। तो देखिए, सूर्य प्रताप शाही भी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए थे और साफ सी बात है कि बीजेपी जिस तरीके से चुनाव हारी है, अब बीजेपी के नेताओं का ये कहना है कि उसकी समीक्षा